दोस्तों, ईरान लगातार ताकतवर बनता जा रहा है। पूरे ईरान देश में अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बना लिए गए हैं जो कि जमीन से लगभग आधा किलोमीटर नीचे टनल्स का मिलिट्री बेसेस होते हैं, जहां पर हजारों मिसाइल्स तैनात होती हैं और उन्हें दुश्मन पर यहीं से लॉन्च भी किया जा सकता है। अभी कुछ वक्त पहले ही ईरान ने एक अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस की वीडियो रिलीज करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर एयरबेस जमीन के ऊपर होते हैं, पर ईरान का ये एयरबेस जमीन के नीचे टनल्स में बना हुआ है। फिलहाल इस एयरबेस की जो वीडियो ईरान ने रिलीज की है उसमें पुराने फाइटर जेट्स मौजूद हैं, पर ईरान ने ये भी बताया कि इस एयरबेस में उनके मॉडर्न फाइटर जेट जो जल्द ही रशिया डिलीवर करने वाला है उन्हें पार्क करने की जगह भी बनाई गई है। ईरान के इस अंडरग्राउंड एयरबेस के नाम ईगल 44 या ओगाब 44 है। ईरान की ऑफिशियल मीडिया ने बताया कि ये एयरबेस अभी हाल ही में बनाया गया है और जो वीडियो रिलीज की उसमें ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी और ईरान की आर्मी के चीफ मेजर जनरल आमिर अब्दुल रहीम मौसवी इस एयरबेस का टूर करते हुए दिख रहे हैं। ईरानियन मीडिया के मुताबिक इस अंडरग्राउंड एयरबेस में फाइटर जेट्स, बॉम्बर प्लेन्स और ड्रोन को जंग के लिए रेडी किया जा सकता है। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि अमेरिका या इजराइल की एयर स्ट्राइक भी इस एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वरना ओपन एरिया में बने एयरबेस में दुश्मन स्ट्राइक करके उसमें रनवे या फाइटर जेट्स को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें 4 एंट्रेंस हैं जो एक रनवे से जुड़े हुए हैं। हालांकि रनवे ओपन एरिया में बना हुआ है। इस एयरबेस में एयरपोर्ट की सभी तरह के फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि रडार, नेविगेशन सिस्टम, फ्यूल टैंक्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेंटर एक्सेट्रा। इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहां पर अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट पार्क किए जाते हैं, जैसे कि ड्रोन, फाइटर जेट्स एक्सेट्रा। और अभी इसमें वो स्पेस मौजूद है कि रशिया से जो फाइटर जेट्स ईरान को मिलेंगे उन्हें भी यहाँ पर पार्क किया जाएगा। वैसे दोस्तों, ईरान अमेरिका को भले ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता हो, लेकिन ईरान के पास बहुत से अमेरिकन फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे मेन है हेसा कौसर। इस एयरबेस पर मौजूद ये फाइटर जेट अमेरिकन F5 से इंस्पायर होकर बनाया गया है। दरअसल दोस्तों, 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन से पहले अमेरिका के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट ईरान पर रूल करती थी। तब ईरान की अमेरिका और इसराइल से काफी ज्यादा दोस्ती भी थी और उस टाइम अमेरिका और इसराइल से ईरान काफी सारे हथियार खरीदता था। ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद इनकी आपस में दुश्मनी हो गई, वो भी काफी ज्यादा, लेकिन वो हथियार ईरान के पास आज भी मौजूद हैं। ये फाइटर जेट्स 1980 से पहले के हैं। ईरान ने इन्हें काफी ज्यादा मॉडिफाई किया है। अब इनमें 4th जनरेशन एवियोनिक और एडवांस सिस्टम्स लगाए गए हैं, जिससे इन्हें भी युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर दोस्तों, इस एयरबेस में सबसे ज्यादा ईरान के जो फाइटर जेट्स तैनात रहेंगे वो होंगे रशियन फाइटर जेट्स, क्योंकि ईरान की रशिया से काफी ज्यादा दोस्ती है। तो अब वो ज्यादातर हथियार रशिया या चाइना जैसे देशों से ही खरीदता है। ईरान के पास रशिया के MiG-29, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा चाइना के चेंगडू J7 जैसे फाइटर जेट्स भी ईरान की आर्मी के पास मौजूद है। इन सभी एयरक्राफ्ट को अगर जंग में भेजना हो तो जमीन के अंदर काफी नीचे इस एयरबेस में इन्हें प्रिपेयर कर लिया जाएगा और फिर यहाँ से टैक्सी वे के थ्रू ये एयरक्राफ्ट बाहर मौजूद रनवे पर पहुंचते ही हवा में उड़ जाएंगे, यानी इन्हें ज्यादा वक्त जमीन के ऊपर तैयारी करने में नहीं बिताना पड़ेगा। दोस्तों, इस एयरबेस से पहले भी ईरान के पास और भी काफी सारे अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, जिन्हें शहरों के नीचे से लेकर पहाड़ों के नीचे भी बनाया गया है। ऐसा करके ईरान अमेरिका और इसराइल की एयर स्ट्राइक से खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। ऐसे ही ये ओगाब 44 एयरबेस भी है। इसकी लोकेशन के बारे में किसी को नहीं बताया गया है, पर यह भी जमीन से सैकड़ों फीट नीचे है, जहाँ पर दुश्मन की एयर स्ट्राइक असर नहीं कर पाएगी। इसकी लोकेशन भले ही ईरान ने न बताई हो, पर दुनिया में एक से बढ़कर एक दिमागी लोग मौजूद हैं। बेस की वीडियो रिलीज होते ही बहुत से मिलिट्री एक्सपर्ट लोग इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में रिसर्च करने लगे और ये बताया कि ये मिलिट्री बेस ईरान के उत्तरी भाग में नहीं है, क्योंकि इसमें एंटी शिप मिसाइल्स भी वीडियो में दिख रही थी, जिनका यूज दुश्मन की नेवी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। तो ये शायद समुद्री इलाके के आसपास बनाया गया हो। दूसरा अंदाजा इस वीडियो में मौजूद एयरक्राफ्ट को देखकर भी लोगों ने लगाया। इस वीडियो में ईरान के पास मौजूद अमेरिकन फाइटर जेट्स F4 फैंटम दिखे थे। ये प्लेन आज से कई दशक पहले के हैं और एक बार फ्यूल फुल होने पर लगभग 643 किलोमीटर तक ही उड़ सकते हैं। उसके बाद इन्हें रिफ्यूलिंग के लिए जमीन में उतरना पड़ेगा, यानी 643 किलोमीटर के बाद। इसीलिए मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने ये अंदाजा लगाया कि ये अंडरग्राउंड ईरानियन एयरबेस ईरान के दक्षिणी छोर में समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी के आसपास
मौजूद होगा ताकि वार की सिचुएशन में इस एयरबेस में मौजूद फाइटर जेट्स के टारगेट में कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेसेस और पर्शियन गल्फ या ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना रहे। वरना अगर इस एयरबेस को उत्तरी ईरान पर बनाया जाएगा तो वहां से ये इलाके ईरान के हथियारों की जद में नहीं होंगे। और ऐसे ही इस वीडियो से क्लू निकालते हुए बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने केवल एक हफ्ते के अंदर इस एयरबेस की एग्जैक्ट लोकेशन मिलने का दावा करके उसके कोऑर्डिनेट्स पब्लिक में शेयर कर दिए और बताया कि ओगाफ 44 अंडरग्राउंड एयरबेस ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से लगभग 119 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मौजूद है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सैटेलाइट से इसकी फोटो भी खींचकर पब्लिक में शेयर कर दी। हालांकि ईरान को इससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि वीडियो शेयर होने के बाद इस एयरबेस की लोकेशन किसी न किसी तरह लोगों को पता चल जाएगी। पर ईरान ने कंफर्म नहीं किया है कि यही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ईरान की IRGC आर्मी के जनरल के मुताबिक अगर कभी जंग की सिचुएशन बनती है तो ये एयरबेस ईरान के लिए बहुत फायदेमंद और दुश्मन के लिए काल साबित होगा, क्योंकि पहली बात इसकी लोकेशन जानने के बाद भी दुश्मन इस पर एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता। कोई फायदा नहीं, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस में हमें साफ दिख रहा है कि ये एयरबेस जमीन के नीचे पहाड़ों के नीचे बनाया गया है। यानी दुश्मन अगर एयर स्ट्राइक करेगा तो पहाड़ों को ही थोड़ा नुकसान होगा। वहीं पलटवार में ईरान अमेरिकी नेवी फ्लीट जो ओमान की खाड़ी या पर्शियन गल्फ में मौजूद रहती है या फिर गल्फ कंट्रीज में मौजूद उसके एयरबेसेस को तुरंत ही निशाना बना सकता है। अब दोस्तों, अगर दो देशों के बीच जंग की सिचुएशन बनती है तो उन देशों की इंटेलिजेंस सर्विसेज पहले से ही अंदाजा लगा लेती हैं कि वो देश हमारे ऊपर हमला करने वाला है, क्योंकि एयर बेसिस पर फाइटर जेट्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। मिसाइल लॉन्चर्स को खुले मैदान में लाकर लोड किया जाने लगता है और सैटेलाइट इमेजेस या स्पाई ड्रोन से ये सब कंफर्म होने के बाद जंग शुरू होने से पहले ही इन एयर बेसिस पर हमला करके दुश्मन के फाइटर जेट और मिसाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और जंग शुरू होने से पहले ही आपका दुश्मन हार जाएगा। इजराइल ने इजिप्ट के साथ 6 डे वार में ऐसा ही किया था। इजिप्ट उस पर दूसरे दिन एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और अपने फाइटर जेट्स को एयर बेस पर रेडी कर रहा है, तो उसने इजिप्ट के हमले से पहले ही इजिप्ट के एयर बेसिस पर एयर स्ट्राइक करके उसके फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस जंग को काफी ज्यादा आसानी से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अंडरग्राउंड एयरबेस के केसेस में ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि दुश्मन देश के इंटेलिजेंस को सैटेलाइट या स्पाई ड्रोन से ये पता ही नहीं चल पाएगा कि एयरबेस के अंदर क्या चल रहा है। और अगर उसे किसी तरीके से पता चल भी जाता है तो एयर स्ट्राइक करने पर उसे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। ऊपर से ईरान के इस एयरबेस की जो सैटेलाइट इमेजेस शेयर की गई है उसमें साफ दिख रहा है कि इसे पहाड़ के नीचे बनाया गया है। ऐसे में अगर दुश्मन देश एयर स्ट्राइक करता भी है तो ऊपर पहाड़ होने की वजह से अंदर तक उसका हमला पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यही वजह है कि ईरान लगातार अपने देश में अंडरग्राउंड एयरबेसेस और मिसाइल सिटीज का जाल बिछाता जा रहा है और लगातार पावरफुल हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।